परम वंदनीय माँ शारदे, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो विद्यार्थियों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप जारी कर दिया गया है। तो समय है 3 घंटा का, देख रहे हैं यहाँ पे। पूर्णांक 80 मार्क्स का होगा, है ना। कक्षा 10वीं गणित, है ना। तो देखते हैं क्या यहाँ पे। जो कुल प्रश्नों की संख्या है वह 52 है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है ना। और प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे। तो इसके जो उत्तर है वो मॉडल प्रश्न पत्र में ही दिए हुए हैं अंतिम में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 31 से 38 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जिसमें 8 प्रश्न हैं और 6 का उत्तर देना है। तो इन प्रश्नों का हम हल करते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को समझने में प्रश्न को आसानी हो और आप अच्छे से अच्छे तरीके से इसको हल करें और अच्छे से अच्छे पूर्णांक उठाएं, है ना। तो गणित के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, यानी कि हल करते हैं एक एक कर। जो 2 अंक के प्रश्न हैं, क्या है, निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दे। यानी कि 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं। कुल 8 प्रश्न हैं, है ना, 2 नंबर के। तो प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। 31 प्रश्न का हल देखते हैं, है ना। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे क्या 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 है ना, 4 हो जाएगा टाइम्स 8, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 1 2 6 3, ये हो जाएगा। फिर देखते हैं 404 का अभाज्य गुणनखंड 404 हो जाएगा 202, 2 से देते हैं तो क्या हो जाएगा 101। ये किसी का पहाड़ा से जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 का पावर 2 इंटू 11, है ना। तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ, इसीलिए आ जाएगा 2 का पावर 2। कॉमन यहाँ पे क्या ही निकलेगा हमारा, इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3, इसको तोड़ सकते हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 4। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 96 इंटू 404 बटा एच एफ क्या है 4। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 101, इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9696। ये हो गया हमारा एलसीएम, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है ना। तो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। 32 का हल करते हैं, है ना। दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं -3 बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c की वैल्यू है 2/1। तो यहाँ से हम a इक्वल 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए द्विघात बहुपद, इसको क्या लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c
ए का मान क्या है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3, तो 3x प्लस सी का मान 2, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर क्या है? मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इनके क्षेत्रफल भी दिया है, क्रमशः क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ का मान 15.4 है तो बी सी ज्ञात करें, है ना। यानी कि ई एफ का मान दिया हुआ है, समरूप है त्रिभुज दो त्रिभुज, तो बी सी का मान निकालना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो 33 का हल क्या कहता है ना। सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे हम लोग को दिया है, क्या है दिया है, क्या क्या दिया है ना, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके त्रिभुज डी ई एफ के, है ना। त्रिभुज है, यहाँ पहले हम चित्र बना लेते हैं, ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ, यानी कि दोनों क्या है समरूप है। ये हमको दिया हुआ है ना, दिया है। और क्या दिया हुआ है, और जो ये ई एफ है, यानी कि ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, यानी कि निकालना क्या है, बी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। और ये भी गिवन है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया त्रिभुज डी एफ इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है ना। तो आगे चलते हैं, क्या वी नो दैट, है ना, परिमय 6.6 से क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर, ये परिमय 6.6 से है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये गिवन है ना, इक्वल टू बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर, है ना। आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, 64 का जो हो जाएगा क्या 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 121 11 का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ, है ना। तो यहाँ पे लेंगे क्या, वर्गों की तुलना करने पर, तो ये वर्ग कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 8/11 इक्वल टू बी सी बटा ई एफ का मान क्या है 15.4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 बी सी इक्वल टू 127.2, है ना। तो इसको कर सकते हैं नेक्स्ट, इसीलिए बी सी इक्वल टू 127.2 बटा 11.2 सेंटीमीटर बी सी, ये तो हमको निकालना था, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। से दो बिंदु है 2-5 और -9 और 9, वो समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है। तो एक्स अक्ष का जो बिंदु है उसका मान निकालना है, मतलब सीधा सीधे एक्स का मान निकालना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो देखते हैं 34 का सॉल्यूशन, 34 का हल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए पहले इसको हम चित्र बनाते हैं, है ना। एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष का बिंदु क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट को हम लोग ए मानते हैं, एक पॉइंट लेते हैं बी, है ना। इसका क्या दिया है मान 2-5, है ना। एक त्रिभुज बन गया। और एक सी पॉइंट लेते हैं जिसका मान क्या है -2 9, है ना। तो दिया क्या है यहाँ पे लिखते हैं क्या, 2
दिया, क्या दिया है, दूरी ए बी बराबर दूरी ए सी, ये हमको दिया है ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है, पहले एक बार लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र, है ना। तो चलते हैं आगे, तो इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम दूरी सूत्र यहाँ पे लगाते हैं क्या, दोनों के लिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, x2 ले लेते हैं हम लोग 2 को, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, 2 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे -2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 2 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर 5 5 जा 25, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ भी 4 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस एक्स स्क्वायर 9 9 जा 81, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, दोनों साइड रूट है तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ से देखते हैं क्या, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 4x, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, -4x इक्वल टू 81, इधर से 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 25, 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या -8x, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस यहीं रह जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 बार में चल जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ये जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट है क्या x, 0, तो ये हो जाएगा -7 0, ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45, है ना। तो 45 डिग्री का मान पता है साइन कोस टेन का, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उसका मान पुट कर देना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। नेक्स्ट 35 का हम लोग हल निकालेंगे, है ना। तो मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर
45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखेंगे क्या, तो बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है। 10 का मान पता है, 45 का, साइन का भी पता है, कोस का भी पता है, तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। 2 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मान पता है हमको, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे प्लस सॉरी माइनस कोस 45 का मान पता है हमको 1/√2, यहाँ भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट चलता है क्या 2 इंटू 1 प्लस 1 से 1 इंटू √2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस 1/2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2, आंसर। इतना इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यानी कि एक बिंदु है, उससे हम स्पर्श रेखा खींच दिए, तो जो स्पर्श बिंदु है उसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ए जो बिंदु है उसकी जो वृत्त की केंद्र से दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है 36 का हल, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं। क्या है ये, हमारा बन गया एक वृत्त, है ना। एक बिंदु है ए से, है ना, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, यह स्पर्श रेखा चली गई, है ना, स्पर्श रेखा हो गई, है ना। तो ये वृत्त की, है ना, तो एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इस बिंदु का हम ले लेते हैं P, है ना, P ले लिए। और जो ए ये बिंदु है उसकी केंद्र से जो दूरी है, जैसे ये केंद्र है, ये केंद्र से जो दूरी है वो है कितना 5 सेंटीमीटर, ये केंद्र O है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, ये जो स्पर्श बिंदु होता है वो जो केंद्र से जो रेखा मिलती है वो आप परस्पर लंब होती है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पारे में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, एक त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग को निकालना है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमें पता है क्या, पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है OP, यानी कि त्रिज्या याद करना है ना। यहाँ पे पहले लिख देते हैं R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, त्रिज्या याद करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, OP को इधर लिख देंगे पहले, है ना। OP को निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या OP स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर, है ना, माइनस AP का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको क्या, स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू को उधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा OP इक्वल टू √अंडर AO का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो √9 इक्वल टू 3, OP इक्वल टू 3। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, त्रिज्या OP इक्वल टू R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की परिधि दी हुई है, तो हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट 37 का हम लोग हल करते हैं।
तो 37 का हल करने के लिए हम लोग पहले एक वृत्त बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वृत्त का। वृत्त बना लिया हमने, तो पूछा क्या कि वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करें, जिसकी परिधि यानी कि जो परिधि है दिया है क्या 22 सेंटीमीटर, है ना। ये परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका हमें ये चतुर्थांश यानी कि एक भाग हमको निकालना है ना। ये चतुर्थांश ज्ञात करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दिया क्या है, दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है ना। यानी कि हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको पहले आर पता होना चाहिए। यहाँ पे तो आर दिया नहीं है, तो दिया है क्या वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पे हम आर का मान निकाल सकते हैं, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। तो यहाँ देखिए 22 कट जाएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा हमारा 2/7 आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2। तो हमको आर का मान निकल गया। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर का मान पता चल गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई का मान लिख लेंगे 22/7, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2 गुना 7/2। तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है 38 नंबर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि एक पासा को हम लोग फेंक दिए, तो उसका प्रायिकता क्या क्या है आने का, क्या दिया हुआ क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, और सेकंड क्या है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, है ना। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए व्हाइट बोर्ड की ओर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो 38 का सॉल्यूशन है, 38 का हल। दिया क्या, एक पासा को हम लोग फेंकते हैं, है ना। तो पासा में जो कुल परिणामों की संख्या क्या होती है इसको लिख लेते हैं, यानी कि एस इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। पासा में यही तो होता है, ठीक। तो फिर चलते हैं क्या, तो एन एस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, है ना, कुल परिणामों की संख्या, तो 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है, फर्स्ट में वो पूछा गया। तो लिखते हैं क्या, एक अभाज्य संख्या, ये फर्स्ट में पूछा है आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या लेते हैं हम लोग, क्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो मतलब खुद से भाग जाए, है ना, और किसी संख्या से भाग ना जाए। तो क्या हो जाएगा 2 3 5, ये क्या खुद से भाग जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा एनी, यानी कि नंबर ऑफ अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा प्रायिकता, क्या हो जाएगा पी ई इक्वल टू एन ई बटा एन एस, यानी कि टोटल परिणामों की संख्या। तो पी क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। ये हो गया हमारा पहला का आंसर। दूसरा लेते हैं क्या, विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। विषम संख्या, है ना, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 3 5, ये विषम संख्या हो गया, यानी कि ओड नंबर, है ना। और एन एस तो पता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या क्या हो जाएगा
यानी कुल परिणामों की संख्या 3/6 1/2 आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्या, ये जो 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो हल हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें चलेंगे क्या, जो 3 अंक के प्रश्न हैं जो हमारे मॉडल सेट में पूछे गए हैं ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है उसको लेकर। तब तक के लिए है ना, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, है ना। थैंक यू।